एवरीवन। सो आज का नेक्स्ट व्लॉग है। मैंने कल के व्लॉग में बता दिया था कि आज हम लोग जो है ना मुंबई के लिए जो है हम लोग आज निकल रहे हैं। तो आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं तो हम लोग स्टेशन पे आ गए। मैं सुबह से व्लॉग बनाने वाली थी बट नहीं हो पाया, बहुत भाग दौड़ चल रही थी तो इस वजह से नहीं हो पाया। अभी हम लोग जो है स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे हम लोगों ने लगेज और मम्मी नानी को बिठा दिया है और अभी बस ट्रेन 5 या 10 मिनट में आने ही वाली है। तो मैं सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे है मम्मी और यहाँ है विवेक और यहाँ है पीकू। मैं अपनी शाम के लिए पैक लेकर रेडी हूँ। और यहाँ पे बाबू भी रेडी है। तो चलिए अभी हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद में फिर मिलते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज था। क्योंकि इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, हम 4, मम्मी नानी मतलब से 6 जन ट्रैवल कर रहे थे और साथ ही साथ में जो है 2 बच्चे और एक बुज़ुर्ग थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना परेशानी हुई होगी। पहले बाबू पीको को लेके चढ़ो, फिर लगेज लेके चढ़ो, और उठाने वाले विवेक और मैं ही थे सिर्फ। तो पहले हम लोगों ने जो है ना लगेज चढ़ाया, फिर बाबू पीको को चढ़ाया, फिर विवेक अंदर रुके, फिर मैंने नानी और मम्मी को चढ़ाया। बहुत ही मुश्किल मतलब ये हो जाता है। नानी को जो है ना उठा के चढ़ाना पड़ता है, उठा के उतारना पड़ता है। यहाँ से वहाँ भी लेके जाना हो ना, उठा के ले जाना पड़ता है। मेरी इतनी ज़्यादा बैंड बज गई थी, जो अभी बीमारी आ गई है, तबीयत ख़राब हुई है ना, ये सारा कुछ उसी के वजह से जो है ना हो रहा है। क्योंकि जो है ना बहुत एग्जर्शन हो गया था, बहुत ही सच में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है। नानी को जो है यहाँ से वहाँ चढ़ा के उठा के रखो। और वैसे भी मेरा अभी जस्ट सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, साथ में मेरा टीएल वाला ऑपरेशन हुआ है। इस वजह से मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ जो है ना स्टार्ट हो गई थी। बट मैंने पेन किलर ले जो है सारे शादी के प्रोग्राम जो है अटेंड किए हुए थे मैंने। और उसके बाद में ट्रेन में बैठने के बाद में आधा घंटे पौन घंटे तक पीकू ने बहुत एंजॉय किया। बहुत, क्योंकि पीकू फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी थी। मैं तो वैसे भी कॉलेज के टाइम पे या नानी मौसी के घर कहीं जाना रहा रहता था तो मैं ट्रेन से चली जाया करती थी। बट ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ट्रेन में बैठ गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 से 1.5 घंटा जो है वो हो गया है ट्रेन में बैठ के। अपने अपने सीट पे अपने अपनी जगह पे जो है हम लोग जो है सेटल हो चुके हैं। यहाँ पे है पीकू, यहाँ पे जो है पीकू को एक्चुअली सीट नहीं मिली है तो यहाँ पे ये मम्मी वाली सीट में बैठी है। पीकू की टिकट कटवाई गई है, आधी टिकट हुई लगी है पीकू को, बट उसको सीट नहीं मिली है। तो पीकू जो है मम्मी वाली सीट में यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे विवेक है, मम्मी मम्मी यहाँ पे विवेक है। और वो जो नानी वाली सीट है, नानी वाली सीट पे नानी और मम्मी बैठ गए हैं। क्योंकि दोनों के पैर में जो तकलीफ है तो फिर वो आराम से वहाँ पे लंबे पैर करके बैठ गए हैं। मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है और यहाँ पे टप्पू भी जो है वो बात कर रहा है। तो पीकू ने जो है खाना खा लिया ट्रेन में बैठते ही कुछ टाइम के बाद में। और हम लोग जो है ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोगों को भूख नहीं लगी थी तो थोड़ा बहुत स्नैक्स खा रहे थे। फैमिली के साथ जो है ना कहीं ट्रैवल करते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले ट्रैवल करने में और फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग मिलके रहते हैं तो कुछ स्नैक्स खाओ, कभी कुछ जूस पियो, कभी चाय पियो। मम्मी ने और मैंने तो 2-3 बार चाय और 2 बार कॉफ़ी पी ली थी हम लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में आ रहा था, मम्मी कहते कि चलो हाफ हाफ हो जाए, तो इस टाइप से हो रहा था। उसके बाद समोसे खाए, उसके बाद में कुछ वेफर्स, ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। फाइनली रात में 9 साढ़े 9 बजे जो है हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। तो पीकू ने ट्रेन में बैठते ही आधे घंटे के बाद में खाना खा लिया था। उसको भूख लगी थी, वो घर से खा के नहीं निकली थी। मामा के घर जाना है, ट्रेन में जाना है, ये बोल के। तो फिर ट्रेन में बैठते उसको भूख लगी तो उसने खाना खा लिया। उसके 1 आधी घंटे के बाद में शाम में जो है ना 5:30-6 के करीब विवेक को भी भूख लग गई। विवेक ने भी खाना खा लिया। तो अभी बस यहाँ पे मम्मी मैं थी और मैंने कहा विवेक कि तुम भी हमारे साथ थोड़ा सा खा लेना। तो हम लोगों ने जो है ना एक बिरयानी जो है ना खरीद ली थी स्टेशन से। बाहर का वैसे नहीं खाना चाहिए बट अब क्या कर सकते हैं, बाहर ही आए हैं तो खाए बिना तो नहीं होगा। क्योंकि थोड़े से ही पराठे बचे थे, थोड़ी सी सब्जी बची थी और 3-3 4-4 लोग खाने के लिए थे। तो फिर हम लोगों ने एक बिरयानी ले ली थी और फिर पराठे थे और अंडा भुंजी जो मैं घर से मैंने खुद बनवाई थी, बना के लेके आई थी। मुझे पता था कि ट्रेन में कुछ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये भी बिरयानी थोड़ी सी ठीक ठाक थी। बट जब हम लोगों ने मुंबई से वापस आते वक्त बिरयानी ली ना, तो वो इतनी बकवास बिरयानी थी। इतना पैसा लेते हैं लोग बट पता नहीं क्यों ट्रेन में अच्छा चीज़ नहीं बेचते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। ये तो ठीक ठाक सी बिरयानी थी, हम लोगों ने खाई, साथ में पराठे वगैरह और हम लोगों ने खाई। विवेक ने भी खाया, विवेक ने एक ही पराठा खाया था और थोड़ी सी बिरयानी, और हम लोगों ने फिर पेट भर के खाया, मम्मी ने और मैंने।
और उसके बाद में विवेक और मैं जो हूँ ना पूरी रात जगते रह गए थे, क्योंकि नीचे डर लग रहा था। बच्चों के साथ जब ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारी नींद गहरी ना लग जाए। वैसे भी इतने सारे केसेस सुनते हो, पता नहीं आप लोग ट्रैवलिंग के वक्त सोते हो क्या, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं जो हूँ ना बहुत पॉजिटिव मॉम हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत मतलब ये हो जाती हूँ ना थोड़ी थोड़ी देर में कि नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। मैं मम्मी से विवेक से 10 बार वही कहती, कहीं हमारी आँख लग जाए, कोई बच्चा ना उठा के लेके जाए, कहीं कोई बैग लेके जाए तो चल जाएगा, वैसे भी इतना कुछ ये नहीं है उसमें, बट कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चे लेके चल जाए। या फिर पीकू बहुत शैतानी भाग दौड़ करते रहते, तो कहीं हमारी नींद लग जाए और ये कहीं यहाँ वहाँ ना भागने लग जाए। तो इसी डर में जो हम लोग सोए नहीं। मैं फिर भी आधा पौन घंटे के लिए थोड़ा सा लेट गई थी पापू के साथ, बट विवेक जो है ना पूरे रात विवेक जो है जगे हुए थे। नानी को वॉशरूम ले जाना, पीकू कुछ पानी चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसे वैसे करते करते विवेक जो है ना रात भर जगे हुए थे। मैं भी बीच बीच में जगती रहती थी, बीच बीच में ऐसे करके आधा पौन घंटे मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर ही लिया था। और यहाँ पे हम लोग जो है खाना खा रहे, विवेक जो है वो शूट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। मैं घर से रेडी होके ही नहीं आई थी ना ही, एंड वैसे ही कपड़े पहन के वैसे ही आ गई थी। और यहाँ पे देखो मैं और विवेक बीच बीच में जो है ना स्टेशन पे उतर, ये 3 साढ़े 3 बजे का कुछ है, तो हम लोग स्टेशन पे उतर के जो है नीचे उतर के फिर वापस चढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पर पहुंचने के बाद भाई के घर जाने के लिए जो है हम लोग को कुछ ओला वगैरह टैक्सी वगैरह बुक कर रही थी। तो ओला बुक करके हम लोग को 2 करना पड़ा था, क्योंकि एक ओला में 2 ही अलाउड है, ऐसा हमको पता चला था। तो फिर विवेक ने क्या किया, उनके भाई जो है ना कज़िन ब्रदर जो है वो यहीं पर मुंबई में रहते हैं। तो विवेक ने उनको फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं भाई, तो तुम लेने के लिए आना। उनके पास ये जो गाड़ी है ना ये उन्हीं के पास रहती है, ये मतलब वो चलाते हैं एक्चुअली ये गाड़ी, तो उनके पास ये 4 व्हीलर होती है। तो विवेक ने उनसे कहा था कि तुम हमको लेने के लिए आ जाना, स्टेशन से एड्रेस जो दिया था वहाँ तक जो है हमको पहुँचा देना। और उनकी ये 7 सीटर गाड़ी थी, तो आराम से हम जो है ना जा सकते थे। नानी को हम लोगों ने पीछे बैठा दिया था, साथ ही में लगेज दे दिया था, बीच में मम्मी और मैं, और आगे विवेक करके ऐसे करके आराम से इस गाड़ी में आ गए थे। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे भाई के घर पे पहुँच चुके हैं। भाई के घर पे यानी कि भाई के फ्लैट पे बहुत टाइम पहले पहुँच गए थे, 8 साढ़े 8 9 बजे तक हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके थे। और आते ही जो है फटाफट से फ्रेश हो गए सब जन, बाबू पीकू को सबको नहला दिया मैंने, कपड़े वपड़े धो के। उसके बाद मुझे है ना चाय नाश्ता बनाने लगे, क्योंकि मेरे जो देवर जी है वो आए थे हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। स्टेशन से लेके यहाँ तक उन्होंने अपने गाड़ी में लाकर छोड़ा है हमें, क्योंकि हम लोग ओला वगैरह बुक कर रहे थे, बट ओला में जो है 2 ही जनों को जाना था, तो हम लोग को 2 ओला बुक करनी पड़ती थी। तो फिर इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग उन्हीं की गाड़ी से जाते। तो मेरे देवर को हम लोगों ने बुलाया, वो यहीं पर रहते हैं, उनको बुला के हम लोग उनके यहाँ से आए हैं। और आते फिर चाय नाश्ता ये सब हो गया था। तो अभी थोड़ा सा फ्री हुई तो सोचा कि इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं नेक्स्ट ब्लॉग, नया वाला ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय गाइस।